नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बड़ा अजीब स्थिति हो गई है। पूरा देश जब पहलगाम के हमले को लेकर क्रोधित है, जगह जगह पर अलग अलग नरेशन डेवलप किए जा रहे हैं, विपक्ष हमलावार है, सत्ता पक्ष लगातार आर्मी चीफ से तो कभी सीडीएस से तो कभी रक्षा मंत्री से इनकी मीटिंगें चल रही हैं। लग रहा था कि कुछ बड़ा होगा। फिर कैबिनेट मीटिंग हुई। उसके पहले पहली बार शायद सरसंघ चालक मोहन जी भागवत यानी संघ का कोई मुखिया पहली बार प्रधानमंत्री के रेसिडेंस पे गया, यानी निवास स्थान पे गया। क्या बात हुई? सारा देश सोच रहा था कि बस हमला तय है। पाकिस्तान खुद कह रहा था कि हमको लगता है कि हमला होगा। ये जब चल रहा था तो एकाएक बड़ी कैबिनेट की मीटिंग होती है और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बाहर आके पहले तो कांग्रेस को कोसते हैं और फिर एक ऐलान करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह तय किया है कि अब देश में जातिगत जनगणना होगी। उसके पहले उन्होंने कहा कि 1947 से लेके कांग्रेस ने जब भी राज किया, उन्होंने पिछड़े दलितों को हमेशा अन्याय किया, कभी जातिगत जनगणना होने नहीं दी। वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री है, उनका ट्वीट भी प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करते हैं और लगातार विरोधी पार्टियों को कोस रहे थे ट्वीट में कि वो जातिगत जनगणना होने नहीं दे रहे। कुल मिला के जो जितने भी चैनल्स है गोदी मीडिया, वो एक ही नरेशन दे रहे थे कि विपक्ष के हाथ से मुद्दा मोदी जी ने खिसका लिया। अब राहुल गांधी किस पे बात करेंगे? उनके पास मुद्दे ही नहीं, मुद्दाहीन हो गया विपक्ष। ये बात कोई जिक्र नहीं कर रहा था कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था जातिगत जनगणना की। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पर जातीय जनगणना हो भी रही थी और बीजेपी उसको पाप कह रहे थे। लेकिन जब नरेशन ही बनाना हो, जब पुरानी बात याद ही नहीं करनी हो और बार बार महिमा मंडन ही करना हो, तो चाहे अखबार हो चाहे चैनल हो, महिमा मंडन करते रहेंगे। लेकिन फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा हिट किया इन तमाम नफरती चिंटुओं के मंसूबे पे। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं, ये हमारा ही विजन था जो केंद्र सरकार ने अपनाया, हमें खुशी होती है, बड़े तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं क्योंकि ये मांग हमारी थी। लेकिन ये पहला कदम है। इस सरकार के घोषणाओं से आदमी को सजग होना होगा। सरकार ने घोषणा तो की, कांग्रेस को कोसा, लेकिन कोई रोड मैप नहीं बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहला कदम तो यह है कि आपने घोषणा की, दूसरा कदम इसकी समय सीमा बताओ, तारीख बताओ। कोई तो सोचा होगा, मंत्रिमंडल में इतना बड़ा निर्णय लिया, कुछ तो इस पे काम हुआ होगा कि या बस सुबह उठ के एक बार तय कर लिया कि कुछ नया इशू देना है इस देश को, इसलिए दे दिया। ना आपने इसकी समय सीमा बताई, ना इसकी आपने तारीख बजट दी। और जनगणना ये देश का इतना बड़ी एक्सरसाइज है कि उसके लिए अब्जों रुपए लगते हैं। इसका बजट आवंटन कहाँ है? बजट में इसमें प्रावधान कहाँ रखा है आपने? इसका पैसा कहाँ से दोगे? उसके बारे में केंद्र सरकार मौन है। फिर उन्होंने कहा था, हमने जब भी बात की जातिगत जनगणना की तो हम बार बार उसके साथ जोड़ के एक नया जो मुद्दा है महत्वपूर्ण, वो उठा रहे थे कि ये जो 50% रिजर्वेशन की जो सीमा है इसको हटाई जाए और ये केंद्र सरकार कर सकता है। लेकिन उसके बारे में सरकार मौन है। हम सिर्फ स्वागत करके चुप नहीं रहेंगे। ये मुद्दा हमारे लिए और प्रखर हो गया है क्योंकि अब सरकार ने भी तय कर लिया है कि जातिगत जनगणना करनी है। लेकिन ये कब करनी है? जब तक ये हमको समय सीमा नहीं बताएंगे, उसका बजट आवंटन नहीं बताएंगे, तब तक ये मुद्दा हमारे लिए और ज्वलंत मुद्दा है। उसके बाद सरकार को ये भी बताना होगा कि जातिगत जनगणना कर लेके करेंगे क्या आप? सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करेंगे? सिर्फ डाटा इकट्ठा होगा? क्या जातिगत जनगणना के बाद रिजर्वेशन के पॉलिसी में मेजर बदलाव होगा?
क्या ये जो 50% की सीमा जो रखी हुई है उसको हटाना होगा? क्या उसके लिए केंद्र शासन प्रतिबद्ध है? सिर्फ घोषणा करके काम नहीं होगा। ऐसी ही घोषणा आनन-फानन में पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला के, जब पूरा देश देख रहा था कि विशेष सत्र बुलाया है तो कोई तो बड़ा कदम उठने जा रहा है, लेकिन किया क्या? महिला आरक्षण बिल। आपने 33% महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देने का बिल पास कर दिया। बिल तो पास हो गया, लेकिन लागू कब होगा ये किसी को पता नहीं, क्योंकि जनगणना ही नहीं तो परिसीमन नहीं, परिसीमन नहीं तो फिर रिजर्वेशन नहीं। ऐसी कई बातें हैं जो एक दूसरे को जुड़ के आती हैं। केंद्र सरकार घोषणाएं करती हैं, घोषणा करते समय उसका प्रारूप भी बताती है और उसके फायदे बताती है, लेकिन कभी भी केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है, जो योजना अमल में लाई है, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट कभी नहीं हुआ है। नोटबंदी के समय बहुत सारे वादे किए गए थे। ब्लैक मनी आएगा, आतंक खत्म हो जाएगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा और बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन ब्लैक मनी बढ़ गया। बाहर का ब्लैक मनी भी नहीं आया, आतंक के हमले भी बढ़ गए। अब जब भी पूछते हैं कि नोटबंदी क्यों की, तो सरकार बगले झाँकने लगती है। जीएसटी के समय ऐसा ही बोला गया था कि जीएसटी आएगा तो एक सरलीकरण होगा, लेकिन जीएसटी से कॉम्प्लिकेशंस ही बढ़े। अभी भी जीएसटी के बारे में कन्फ्यूजन बरकरार है। ऐसे कई चीज़ें हैं। महिला आरक्षण बिल, ये भी कब लागू होगा ये पता नहीं। किसान कानून आपने लागू किए, फिर हटा दिए, फिर उसका क्या होगा किसी को पता नहीं। किसानों के साथ बातचीत होनी थी, एमएसपी पे कानून का जामा पहनाना था, उसके लिए डिमांड होती है, किसान आंदोलन करते हैं, सरकार वादा करने के बाद भी मुकर जाती है। ऐसे कई वादे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के समय 6,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन को रेट दूंगा, ये बोल के प्रधानमंत्री आए थे। आज उसके बारे में सरकार मौन है। 2100 रुपये महिलाओं को मिलेगा जो लाडली बहना योजना के तहत है। अब 1500 रुपये भी बड़े मुश्किल से दे पा रहे हैं। अब सरकार ने बेशरम होकर कह दिया कि भाई 2100 तो नहीं दे पाएंगे, 1500 में भी बहुत सारी महिलाओं का नाम काटा गया है। इसीलिए सरकार घोषणा करती है तो कई बार फोकस चेंज करने के लिए। वर्तमान में पहलगाम के इशू में सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। पहलगाम में गलती हो गई, सरकार मानती भी है लेकिन माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। सरकार पहलगाम में बहुत सारे इशू बताए कि वहाँ लोग नहीं आते थे, हमें पता नहीं था लोग आए, लेकिन इतनी सारी खबरें बाहर आई, इतने सारे प्रूफ बाहर आए कि सरकार सर्वदलीय मीटिंग में कितना झूठ बोली ये लोगों के सामने है। सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे। पूरे देश में क्रोध है, देश चाहता है कि कोई स्ट्रांग स्टेप उठाई जाए। सरकार मीटिंगों पे मीटिंग कर रही है, सिर्फ मीटिंगों का खेल चल रहा है। वहाँ पाकिस्तान कहीं टर्की से शस्त्र ले रहा है तो कहीं चाइना उनको मदद पहुँचा रहा है। वो पूरी तैयारी कर रहा है और हम मीटिंगें कर रहे हैं। आखिर में प्रधानमंत्री जी ने सैन्य के ऊपर छोड़ दिया कि हमने आर्मी पे छोड़ दिया है, सैन्य पे छोड़ दिया है कि वो जो चाहे वो एक्शन ले सकते हैं, हम उनके साथ हैं। ऐसे एक्शन के लिए विल पावर चाहिए होता है और पॉलिटिकल विल पावर चाहिए होता है। ये ब्यूरोक्रेसी और देश का सैन्य तो हमेशा आदेशों का पालन करता है, वो खुद डिसीजन कभी नहीं करता। ये एक देश का इतिहास रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपने भले ही अनाउंस किया हो, उसका हम स्वागत भी करते हैं। हमारा ये एजेंडा था जिस पे आप काम कर रहे हो, इसकी हमको खुशी है, लेकिन इस एजेंडा को लागू करना होगा। इस जनगणना का मॉडल क्या होगा? उन्होंने कहा मुझे लगता है कि तेलंगाना का मॉडल सर्वश्रेष्ठ है। हमारे देश में 2 मॉडल है, एक बिहार मॉडल जातिगत जनगणना का और एक तेलंगाना मॉडल जातिगत जनगणना का। सही बात तो यह है कि दोनों जगह जनगणना हुई तब कांग्रेस सत्ता में थी। बिहार में भी नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में थी, तब जातिगत जनगणना हुई और उसका विरोध सर्वोच्च न्यायालय तक बीजेपी कर रही थी। तेलंगाना में भी जब कांग्रेस की सरकार आई तो जातिगत जनगणना शुरू हुई और उसके नतीजे भी आ गए। कुल मिलाकर राहुल ने कहा कि यदि दोनों में से बात करें तो हमारा जो जातिगत जनगणना का जो मॉडल है तेलंगाना का, वो बेहतरीन है। राहुल गांधी ने पूर्ण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ बिंदुओं पे ध्यान दिलाया और ये वक्तव्य सुनने के बाद इतना ज़रूर लगता है कि राहुल गांधी ने हिट किया। जो ये कहते थे कि राहुल गांधी के हाथ में मुद्दे नहीं हैं, मुद्दा निकल जाएगा, राहुल गांधी ने कुछ मुद्दों को जन्म दिया। ये मुद्दे आने ही थे, क्योंकि सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। सरकार के बोलने में और करने में इतना फ़र्क है, इतनी बड़ी खाई है कि लोग हम हमेशा सरकार के बोलने पे हमेशा संशय लेते हैं। और अब तो राहुल ने कहा कि विपक्ष इस पे मॉनिटरिंग करेगा।
विपक्ष इनसे बजट अलॉट करवाएगा, विपक्ष इनसे समय सीमा तय करवाएगा और विपक्ष इनसे 50% का कैप भी हटवाएगा। देखते हैं समय के साथ क्या होता है, लेकिन वर्तमान में जो सुबह एक नरेशन डेवलप हो रहा था कि विपक्ष के हाथ से मुद्दा निकाल लिया गया, विपक्ष के हाथ में मुद्दा और स्ट्रांगली आ गया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।